हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर जावास्क्रिप्ट में हम सीखने वाले हैं कि स्ट्रिंग मेथड्स क्या होते हैं, किस प्रकार से वर्क करते हैं। सबसे पहले अगर हम स्ट्रिंग मेथड्स की बात करते हैं तो इससे पहले आता है कि स्ट्रिंग क्या होती है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने डिटेल में सीखा कि स्ट्रिंग क्या होती है, अब उस पर क्या क्या ऑपरेशंस अप्लाई किए जा सकते हैं, क्या क्या कार्य कर सकते हैं हम उस स्ट्रिंग पे। उन सभी चीज़ों के लिए हमारे पास बिल्ड इन फंक्शंस होते हैं कुछ, जिसको स्ट्रिंग मेथड्स बोल सकते हैं। और ये जो मेथड होते हैं, जहां पर भी आप देखते हैं कुछ इस प्रकार के ब्रैकेट्स लगे हुए हैं जिसको पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स बोलते हैं, तो वहां पर आपको समझ जाना है कि वहां पर कोई ना कोई मेथड अप्लाई किया जा रहा है। जैसे कंसोल डॉट लॉग हो गया, जो लॉग है वो एक प्रकार का मेथड है। इसी प्रकार से अलर्ट आपने देखा, इसी प्रकार से काफी सारे मेथड्स हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे मेथड्स की बात करेंगे जो सिर्फ स्ट्रिंग पे ही परफॉर्म किए जा सकते हैं, अप्लाई किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रिंग मेथड्स की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी और किस प्रकार के मेथड्स होते हैं जो हम स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई सी भी स्ट्रिंग क्रिएट की और उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग में कुछ स्पेसेस दिए गए हैं, आप नहीं चाहते हैं कि वो स्पेसेस रहे, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग मेथड्स का यूज करेंगे जो पहले से ही बना करके रखे गए हैं किसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो स्ट्रिंग मेथड्स होते हैं उसमें। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए जो भी आपके पास स्ट्रिंग है, आप उसमें काउंट करना चाहते हैं कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं या फिर नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, तो उसके लिए भी प्री डिफाइंड स्ट्रिंग मेथड्स होते हैं, उसका हम यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो आपकी स्ट्रिंग है, अगर आप इसमें से सब स्ट्रिंग यानी कि एक टुकड़ों के फॉर्म में उसको निकालना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, स्ट्रिंग मेथड्स का ही यूज करते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होती है, जो जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड्स होते हैं ये प्रिमिटिव एंड इम्यूटेबल होते हैं। प्रिमिटिव एंड इम्यूटेबल का मतलब ये होता है ये पहले से बने हुए तो होते ही हैं स्ट्रिंग के अंदर जावास्क्रिप्ट में, लेकिन ये इम्यूटेबल होते हैं, यानी कि जो इसकी ओरिजिनल स्ट्रिंग होती है इसमें कोई सा भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। अगर इसमें कोई सा भी बदलाव करते हैं ये उसको कभी भी अलाउ नहीं करेगा। इसके लिए क्या होता है, ऑल स्ट्रिंग मेथड्स प्रोड्यूस अ न्यू स्ट्रिंग, यानी कि जितने भी स्ट्रिंग मेथड्स होते हैं हमेशा एक नई स्ट्रिंग बना करके आपको देते हैं। जो पुरानी स्ट्रिंग होती है उसमें बिना किसी बदलाव के, यानी कि जो पुरानी स्ट्रिंग आपने बनाई वो वैसी की वैसी रहेगी, और जो भी बदलाव किया, जैसे मान लीजिए आपने स्पेसेस हटाया तो स्पेसेस जो हट करके स्ट्रिंग मिलेगी, जो अपडेटेड स्ट्रिंग आएगी वो हमेशा एक नई स्ट्रिंग क्रिएट होकर के आपको मिल जाएगी। अब जो हमारे पास स्ट्रिंग मेथड्स होते हैं इसको लिखने का रूल क्या होता है, सबसे पहले जो सिंटैक्स होता है, तो सबसे पहले आपको उस स्ट्रिंग का नेम लिखना है। जो भी स्ट्रिंग मेथड्स आप अप्लाई करना चाहते हैं जिस भी स्ट्रिंग के ऊपर, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी वेरिएबल बनाया उसके अंदर आपने स्ट्रिंग को स्टोर किया है, तो जिस वेरिएबल के अंदर आपने स्ट्रिंग को स्टोर किया हुआ है उस वेरिएबल का नेम लिख देना है जो कि आपका स्ट्रिंग नेम हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको डॉट ऑपरेटर का यूज करना है। उसके बाद स्ट्रिंग के अंदर जो हमारी स्ट्रिंग होती है जावास्क्रिप्ट, इसके अंदर प्री बिल्ड क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को यूज कर लेना है, उसका नेम यहाँ पर लिख देना है और ब्रैकेट को ओपन करना है और क्लोज कर देना है। तो इस प्रकार से जावास्क्रिप्ट के अंदर जो स्ट्रिंग मेथड्स होते हैं उसका हम यूज करते हैं। और मेन पॉइंट ये है कि जो स्ट्रिंग मेथड्स होते हैं या फिर जो स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल होती है, यानी कि जो आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग है विदाउट उसमें कोई भी चेंज अप किए हुए एक नई स्ट्रिंग क्रिएट कर दी जाती है। तो इस प्रकार से एक एक करके हम सभी स्ट्रिंग को डिटेल में सीखेंगे जो स्ट्रिंग मेथड्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।